आज का जो लेक्चर है वो NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट करने के बाद अदर अपॉर्चुनिटी इसमें क्या क्या हो सकती है उसके बारे में है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं अदर अपॉर्चुनिटीज़ सबसे जो अहम अपॉर्चुनिटी है, वैसे तो जिस चीज़ के लिए आप ये कोर्स कर रहे हैं वो है BSF की जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलती है, वहाँ NSQF लेवल 1 के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो काम आते हैं आपके। जब भी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर काम आते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिलअप करते हैं तो वहाँ आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो लगानी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास इस सर्टिफिकेट की क्या क्या वैल्यू है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो है प्राइवेट जॉब। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है, अगर आप NSQF लेवल 1 का अगर सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो प्राइवेट जॉब के साथ साथ आप डिप्लोमा या फिर डिग्री आप इस सर्टिफिकेट के बेस पर जो है वो कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो ये स्किल है, जो हुनर है, वो सर्टिफाइड हो चुकी है। यानी आपकी जो है स्किल वो सर्टिफाइड हो चुकी है, यानी आपके पास जो हुनर है उसका आपके पास सर्टिफिकेट है। तो एक एक करके तीनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इस तरीके से ये वीडियो जो है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है प्राइवेट जॉब। अगर आप कोई सा भी NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट अगर कर लेते हैं तो उसमें प्राइवेट जॉब्स के भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कहीं भी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपसे पूछी जाती है कि आपके पास हुनर क्या है, आपके पास हुनर किस चीज़ का है। और अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसके रिलेवेंट आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हुआ है या नहीं किया है। देखो, हुनर सबके पास होता है और जिन लोगों के पास हुनर नहीं है उनको हुनर सीखना पड़ता है। अब जिन लोगों के पास हुनर है, जैसे सपोज़ करें जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं किचन कुक, उनको सबसे पहले से ही किचन कुक पता है कि किस तरीके से कुकिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें उनको पता है, यानी हुनर पहले से पता है। इससे पहले भी BSF ट्रेड्समैन में जब वैकेंसी निकलती थी तो सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता था, यानी उन लोगों के पास हुनर पहले से होता था। तो हुनर सब में पहले से है, लेकिन वो रुके हुए किस चीज़ की वजह से है, क्योंकि उनका जो हुनर है वो एक सर्टिफाइड नहीं है, यानी कि वो कहीं से भी उनके पैरामीटर्स को चेक नहीं किया गया है। कोई बोलता नहीं मुझे किचन कुक आता है, अब उसको गवर्नमेंट कैसे मानेगी कि किचन कुक आता है। तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी ज़रूरी होना चाहिए जो सर्टिफाइड करे कि हाँ इस बच्चे ने यहाँ ट्रेनिंग ली है, एग्ज़ाम लिया और इसको सब आता है। तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कोई भी एक एजेंसी जो आपके हुनर को सर्टिफाइड कर सके। तो इसी तरीके से आप कभी कंपनी में जाएंगे तो वो भी आपकी एक स्किल का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपकी जो स्किल है, आप बोलोगे नहीं मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, मुझे तो वो भी आता है, मुझे तो वो आता है। वो कैसे जांचेंगे कि जो आप कह रहे हो वो सही है। तो उसके लिए उन लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो वो सर्टिफिकेट जो हम देते हैं आपको, वो प्राइवेट जॉब में जो है वो काम आता है। आप कहीं भी अगर किचन कुक के लिए या फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे या और कोई से भी अगर आप कोर्स करेंगे जहाँ पर इस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको वहाँ पर जो है सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और वहाँ पर आप ये सर्टिफिकेट लेकर, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, NSDC संस्थान द्वारा जारी किया गया, NSDC से जारी किया गया एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसका वेटेज होता है। यानी आप कहीं अगर प्राइवेट जॉब में भी उस सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर 6 लड़के अगर बैठे हुए हैं इंटरव्यू के लिए किचन कुक या फूड प्रोडक्शन के लिए, तो उस कैंडिडेट को बेनिफिट दिया जाएगा या महत्व दिया जाएगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। यही नहीं, आप और भी
2 से 10,000 तक कोर्सेज हैं जो कर सकते हैं अलग अलग ट्रेड्स में, और जिनकी प्राइवेट जॉब्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन मकसद यही है कि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं या इस तरीके के कोर्स को कोई भी करना चाहता है तो आपका ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं है, वो एक कागज़ का टुकड़ा है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आप कोई सा भी सर्टिफिकेट करें तो उसकी पूरी ट्रेनिंग लें, एग्ज़ाम दें, फिर सर्टिफिकेट लें, तो उसको आपकी वैल्यू होगी। ये वाला पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट पर हम चलते हैं कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप डिप्लोमा या डिग्री में डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि कोई सा भी NSQF लेवल 1 का जो कोर्स है वो 60 क्रेडिट देता है, यानी 60 क्रेडिट देता है, यानी 60 पॉइंट देता है। और कोई भी डिप्लोमा करने के लिए हमें 180 क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है, यानी 180 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको जो डिप्लोमा कर रहे हैं, आप डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन आप कहीं से भी करेंगे तो 60 क्रेडिट इस सर्टिफिकेट से ही आपको मिल जाएंगे, और बस आपको 120 क्रेडिट जो है वो करने होंगे, यानी आपका डिप्लोमा जो है वो छोटा हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, 6 महीने बच जाएंगे। अगर डिप्लोमा आप कर रहे हैं वो 1 साल का है तो 1 साल की जगह आपका 6 महीने जो है वो हट जाएंगे, और सिर्फ 6 महीने जो है वो आपके बचे रहेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से जो है अगर कोई भी आप NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट करते हैं, 2 का सर्टिफिकेट करते हैं, तो इस तरीके से आपको क्रेडिट मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। अगर आप मेरे वीडियोज़ में जाएंगे, चेक करेंगे, तो वहाँ आपको क्रेडिट सिस्टम का जो है पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सर्टिफिकेट्स करते हैं तो डिप्लोमा या डिग्री में हमें फ़ायदा हो सकता है। समय का भी फ़ायदा हो सकता है और फीस में भी फ़ायदा हो सकता है। समय जैसे मैंने बताया 1 साल का डिप्लोमा आपके 6 महीने का रह गया है, फीस भी आपके 6 महीने की लगेगी, पूरे साल भर की नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिग्री या डिप्लोमा करने में भी यूज़ में ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है स्किल सर्टिफाइड, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप किसी के भी पास जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास हुनर तो है, लेकिन हम उसको जांचेंगे कैसे कि वो हुनर है। तो उसके लिए एक जांच एजेंसी होती है, वो आपका सर्टिफाइड करती है कि हाँ आपने ये हुनर सीखा है, इस हुनर की ट्रेनिंग ली है, इस हुनर का आपने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दी है, और उसके बाद आप उसमें उत्तीर्ण होने के बाद आपने सर्टिफिकेट लिया है। अब वो एक NSDC से मान्यता द्वारा प्राप्त संस्थान से आपने लिया है तो एक वो सर्टिफिकेट जेन्युइन हो जाता है, अप्रोच भी जेन्युइन हो जाती है, और जो इमेज होती है इंटरव्यूअर के सामने आपकी वो भी बढ़ जाती है। वो भीड़ में से आपको पकड़ के निकाल लेते हैं कि हाँ इसने एक NSDC की ट्रेनिंग की है और इसके पास एक जेन्युइन सर्टिफिकेट है, इसका मतलब इसको ये हुनर आता है, और इसकी ये हुनर गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफाइड भी है। तो वहाँ उस बच्चे को दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हुनर सभी के पास होता है। गवर्नमेंट ने अब जी आज अगर हम देखें BSF ट्रेड जोन में हुनर सबके पास है, किचन कुक सब है, सबको सब सारी चीज़ें बनाना आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, हमें तो वो बच्चे चाहिए जिनकी स्किल, जिनको हुनर जो है वो NSDC ने सर्टिफाइड की हुई है। तो आप लोग सब यही सर्टिफिकेट कर रहे हो, तो सबसे अच्छी बात है कि आप इस सर्टिफिकेट करने के बाद जो आपका हुनर है वो सर्टिफाइड हो गया है। अब आपसे कोई नहीं कहेगा कि बनाकर दिखा या करके दिखा या कैसे करेगा, आपका सर्टिफिकेट ही आपकी पहचान है। आपके सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें बता देगा कि आपको ये जो है जॉब रोल जो है या फिर जो कोर्स है वो आपको अच्छे से आता है और आप इसमें सक्षम हो। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं इसमें। फोर्थ जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आउटसाइड, यानी आप विदेश भी जा सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी किचन कुक की जो है वैकेंसीज़ होती है वो बहुत बड़े लेवल पर होती हैं। तो अदर कंट्रीज़ जो होती हैं, ओवरसीज़ जो होता है, ओवरसीज़ प्लेसमेंट जो होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ भी होती हैं जो ओवरसीज़ प्लेसमेंट देती हैं, यानी हिंदुस्तान के बाहर देती हैं वो प्लेसमेंट। तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या दिक्कत आती है जब भी कोई यहाँ से बाहर जाता है नौकरी करने तो उसको वीज़ा में बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ का वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इससे आपको बाहर जाने का वीज़ा बहुत जल्द मिल जाता है और चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। हर तरीके की जो प्रॉब्लम आती है उसमें ईजी हो जाता है, क्योंकि एक जेन्युइन सर्टिफिकेट आप लेकर जा रहे हैं और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर देश विदेश में भी ये
एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड NSDC द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में चलेगा, कहीं भी आप इसको चलाएंगे, कोई भी कंट्री में चलाएंगे, इसकी रिकॉग्नाइजेशन रहेगी। ये कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट नहीं है जो किसी ने भी संस्थान ने प्रिंट करके दे दिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSDC का सर्टिफिकेट है जो ग्लोबली चलेगा। आप कहीं भी इसको लगाएं, कोई भी कंट्री में आप इसको लगाएं, अगर बाहर नौकरी करने जाना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट के बेस पर आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये थी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने आपको बताई, जिनसे आप अगर BSF में नहीं जाना चाहते हैं तो इन क्षेत्र में भी आप अपना ये चीज़ें कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको निराश नहीं करेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया अपॉर्चुनिटी BSF ट्रेड्समैन के अलावा अदर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है इस सर्टिफिकेट में। तो मिलते हैं इसके बाद एक और वीडियो में। थैंक यू।